नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और विपिन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत आश्वासन के साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी होने की भी बात की। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। देश उनकी बातें नहीं सुनता जिनकी वारंटी खत्म हो गई है, जिनकी गारंटी पर भरोसा है, देश उसे ही सुनना चाहता है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे, उसके कारण देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और डंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है, संविधान की पूरी साक्ष्य रख करके ये विचार रखने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का जीवन कंफ्यूजन में गुजरा है और कांग्रेस के नेता नीति की गारंटी नहीं है। कांग्रेस मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, खुद के कर्मों के फल। और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में है। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से चैलेंज आया है कि कांग्रेस इस बार 40 पार नहीं कर पाएगी। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपना काम आउटसोर्स कर लिया है। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने युवराज को बनाया है स्टार्टअप। कांग्रेस का युवराज नॉन स्टार्टर है। युवराज ने स्टार्ट हो रहे हैं, ना लॉन्च हो पा रहा है। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। राज्यसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही दलित विरोधी रही है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न तक देना नहीं चाहती थी। बाबा साहब के विचारों को कांग्रेस ने खत्म करने की कोशिश की है। एससी, एसटी, ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी ने कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सदन में उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था, लेकिन देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी है। यही वजह है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं।